जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, सिर्फ एक 10 रुपए का सिक्का कर सकता है आपके दुर्भाग्य को दूर, और यह 10 रुपए का सिक्का दिला सकता है आपको भरपूर धन दौलत और मान सम्मान। केवल 10 रुपए के सिक्के का यह उपाय ला सकता है स्वयं माता लक्ष्मी को आपके घर। दोस्तों, करीब 200 वर्षों बाद दिव्य और दुर्लभ संयोग में 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन इससे कैसे करें ये उपाय, ताकि आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और बीमारी तत्काल दूर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा ऐसा अवसर है जब माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर पधारती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर संसार में हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन को धनदायिनी पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन आकाश से अमृत तत्व की वर्षा होती है, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। और इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी अपनी सवारी उल्लू पर सवार होकर धरती पर भ्रमण करती है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए यह दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। अगर आप सुख समृद्धि में वृद्धि करना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनमें से कोई भी उपाय करते हैं तो आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी और मां लक्ष्मी की कृपा से धन दौलत में खूब तरक्की होगी और आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद मां लक्ष्मी की पूजा करें। फिर मां लक्ष्मी की पूजा में उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें। इसके बाद मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शाम के समय फिर से मां लक्ष्मी की पूजा और आरती करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर मन कामनाएं पूर्ण करती है। मान्यता है कि जो इस पूर्णिमा की रात जागकर मां लक्ष्मी की उपासना करता है उसे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की रात लक्ष्मी पूजन से कर्जों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार इस रात्रि को श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप और भगवान कृष्ण का मधुराष्ट्रकम का पाठ करना कार्यों में सिद्ध दिलाता है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की भी पूजा आराधना करें। चंद्रदेव की पूजा आराधना करें और रात्रि में एक लोटा जल चंद्रदेव को जरूर अर्पित करें। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं। दोस्तों, चंद्रोदय 27 नवंबर की शाम 6:15 पर होगा। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए देवी माँ की कृपा पाने के लिए इस दिन पीपल वृक्ष पर कुछ मीठा जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को सुपारी बहुत ही प्रिय है। कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह माता की पूजा में 10 रुपए के सिक्के पर सुपारी जरूर रखें। फिर पूजा के बाद सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से पूजन कर उसे तिजोरी में रखें। ऐसा करने से तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेंगे और निरंतर धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कार्तिकेय भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कुंवारी कन्याओं द्वारा भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से उन्हें मनचाहा साथ ही मिलता है। और दोस्तों, आज जो हम विशेष उपाय बताएंगे वह 10 रुपए के सिक्के से करना है। उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, आखिर 10 रुपए का ही सिक्का क्यों? क्योंकि इसे बड़ा लाभकारी माना जाता है। इसमें स्टील और पीतल का मिश्रण होने के कारण यह शुभ फलदायक बन जाता है। और आखिर 10 अंक का महत्व क्या है? दोस्तों, जैसे कि दिशाएं 10 होती है, इसी प्रकार देव भी 10 होते हैं। इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि, नैऋत्य और पवन। तो किसी भी टोटके और उपाय के
लिए 10 रुपए का सिक्का उपयोग में लाना लाभदायक माना जाता है। खासकर कार्तिक पूर्णिमा की रात में अगर आप चुपचाप यहाँ रख देंगे 10 रुपए का सिक्का तो आपकी किस्मत पलट पर देर नहीं लगेगी। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी अनेक चमत्कारी गुणों से भरपूर शुभ कारक बन जाती है। आप 10 रुपए का सिक्का लेकर उस पर अपना नाम लिखिए। पूरा नाम नहीं लिख सकते हैं तो नाम का पहला अक्षर लिख ले। फिर छत पर या आंगन में खुली जगह पर किसी बर्तन में दूध रखते हैं और उस दूध में आप उस 10 रुपए के सिक्के को रख दें। फिर इसे 2 घंटे तक चंद्रमा की रोशनी में रहने दें। उसके बाद इस सिक्के को उठाकर उस पर थोड़ा गंगाजल छिड़ककर इस पर हल्दी का टीका लगाएं। फिर उसे ले जाकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। दोस्तों, यह सिक्का धन को खींचता है और इसे तिजोरी में रखने से धन का आगमन निरंतर बना रहेगा और इससे वर्षों की निर्धनता भी दूर हो जाती है और मां लक्ष्मी का घर में स्थायी वास हो जाता है और इस सिक्के से आपका हर कार्य आसान हो सकता है। दोस्तों, जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से आप बाहर जाएं तब उस सिक्के को निकालकर एक दीपक पर 3 बार उल्टा वार कर अपने पर्स में रख लें और मन ही मन कार्य पूर्ति की प्रार्थना करते जाएं तो देखिएगा कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में खीर को या कई क्षेत्रों में मीठे दूध को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। इस खीर या दूध का सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और सौंदर्य का लाभ होता है। इसे ग्रहण करने से पुरानी बीमारी खत्म हो जाती है और शरीर में कोई नया रोग उत्पन्न नहीं होता। खीर को छांट की रोशनी में रखने से पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाना अनिवार्य है। अच्छी सेहत पाने हेतु रोग बीमारियों को दूर रखने हेतु आप 10 रुपए के सिक्के को किसी खुले पत्र में कटोरी में आंगन में रख दें। पात्र चांदी का है तो अति उत्तम, वैसे आप किसी भी पात्र में इसे रख सकते हैं। उस पर कुछ देर चंद्रमा की रोशनी पड़ने दें। फिर उसे उठाकर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। दूसरे दिन उस सिक्के को चुपचाप जाकर मंदिर में रखकर आए, आपको हर प्रकार की बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा की रात हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 30 मिनट चंद्रमा की रोशनी में रहे। विद्वानों का मानना है कि इसके लिए रात 10 बजे से 12 बजे तक का समय सबसे उपयुक्त साबित होगा। जिन लोगों को आंखों में किसी तरह की दिक्कत हो तो कार्तिक पूर्णिमा की रात चंद्रमा को 15 से 20 मिनट तक टकटकी लगाकर देखें, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इस दिन मानसिक रोगियों को रोग मुक्ति और मस्तिष्क की मजबूती के लिए आयुर्वेदिक औषधियां पिलाई जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से शुभ फल पाने के लिए इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन शरीर और मन को शुद्ध रखें और कोशिश करें कि इस दिन उपवास रखें। इसके साथ ही इस दिन चमत्कारी लाभ पाने के लिए सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। तो कार्तिक पूर्णिमा का अवसर हाथ से जाने न दें। इनमें से कोई भी उपाय करके अपनी समस्याओं से मुक्ति पाएं। दोस्तों, वही आपको इस दिन कार्तिक पूर्णिमा की कथा भी जरूर सुननी चाहिए, जिसको सुनने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारक, कक्ष, कम लागत और विद्युत माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके तीनों पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमृता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की
क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण बने, उन सबकी नज़र में यह एक असंभव कार्य था। उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तार कक्ष के लिए सोने का कमरा के लिए चांदी का और विद्युत माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर ना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहले बने इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाढ़ बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए देवताओं से बने। इस रात और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही यह तीनों रथ एक सीध में आए उसी समय भगवान शिव ने अपने 5 छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वर्ष के बाद भगवान शिव को डोट त्रिपुरारी कहा जाने लगा था। दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण की पत्नी बनने से पहले सत्यभामा ने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। बेहद कम उम्र में ही उनके पति और पिता को एक राक्षस ने मार दिया। वह ब्राह्मण की पुत्री भरी दुनिया में रोते बिलखते अकेली रह गई। फिर उसने स्वयं को विष्णु भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। ब्राह्मण की वह पुत्री पूरी श्रद्धा के साथ सभी एकादशी का व्रत रखती और कार्तिक मास में नियम पूर्वक सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करती थी। इस तरह उसने अपना पूरा जीवन गुजार दिया। एक दिन जब वह कार्तिक स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगाने गई तो डुबकी लगाते ही उसे तेज बुखार आ गया और उसने गंगा तट पर अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय विष्णुलोक से एक विमान आया और उसके दिव्य शरीर को विमान में बैठकर विष्णु लोक पहुंच गया। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने धरती पर कृष्ण के रूप में अवतार लिया तब उस ब्राह्मण पुत्री ने भी सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। कार्तिक मास में दीपदान करने के कारण सत्यभामा को सुख और संपत्ति प्राप्त हुई। नियमित तुलसी में जल अर्पित करने के कारण सुंदर वाटिका का सुख मिला और बाद में वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी बनी। तीसरी कथा के अनुसार एक बार इल्ली ने घूं से कहा कि चलकर दोनों कार्तिक स्नान कर लेते हैं। घूम ने मना कर दिया लेकिन दिल्ली ने स्नान किया। जब दोनों की मृत्यु हो गई तो कार्तिक स्नान कर पुण्य के कारण इल्ली का जन्म एक राजा के घर में पुत्री के रूप में हुआ, जबकि घोल राजा के घर गड्ढा बनकर पैदा हुआ। राजा ने बेटी का विवाह किया। बेटी जब ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से गधा को भी साथ ले जाने को कहा। राजा ने बहुत समझाया लेकिन बेटी जिद पर अड़ी रही। बेटी को ससुराल गधा भी ले जाने दिया। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। लड़की गधे से चोरी छिपे बातें करती तो उसके पति को शक होने लगा। उसने अपनी रानी से सारी बातें बताने कही। तब रानी से राजा को सारी बातें समझाई। रानी की बात सुनकर राजा को कार्तिक स्नान का महत्व समझ आया। उसके बाद वह भी अपनी रानी के साथ अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दान पुण्य करने लगा। उसने सारी नगरी में यह भी कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान करना आया हुआ पानी घूम पर डाले गए, जिससे बाद में घुन को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, आशा करते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और